दोस्तों पहले आप ये वीडियो सुनिए। ये बाबा जिन्हें जगत गुरु रामभद्राचार्य कहा जाता है, हालांकि मैं इनको जगत गुरु नहीं मानता हूँ। ये अपने आप में स्वघोषित जगत गुरु हैं। आंखों के अंधे हैं, लेकिन आए दिन ये ज्ञान बांटते रहते हैं, कभी आरक्षण को लेकर, कभी दलितों को लेकर, कभी महिलाओं को लेकर के। अभी ये वीडियो सुनिए, इसमें किस तरह से ये वाइफ की डेफिनेशन बता रहे हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं, डब्ल्यू। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफ। आर। चौथा अक्षर क्या है? ई। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। तो दोस्तों सुना आपने किस तरह से ये वाइफ की डेफिनेशन बता रहे हैं रामभद्राचार्य। ये भारतीय बाबाओं की एक अलग ही दिक्कत है। ये हमेशा इस देश की महिलाओं को, इस देश के SC ST OBC वर्ग को ये इंसान नहीं समझते हैं। किस तरह से कह रहे हैं कि वाइफ जो है वो एक आनंद प्राप्त करने का एक साधन है। इनके लिए महिलाओं की क्या इनकी नज़रों में इज्जत है, आप समझ सकते हैं। इससे पहले कभी ये बाबा साहब पर टिप्पणी करते हैं, कभी इस देश के शेड्यूल कास्ट पर टिप्पणी करते हैं, कभी ये आरक्षण को गलत बताते हैं, कभी ये मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। तो ये दरअसल मनुस्मृति का समर्थन करने वाले लोग मनुवादी सोच के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं, और मनुस्मृति में जिस तरह से महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है कि सिर्फ महिलाओं को एक वस्तु माना गया है, और जिस तरह से इस देश के SC ST OBC को सिर्फ और सिर्फ एक सेवा करने का जो है एक कर्म फर्ज, और उनकी योग्यता जो है वो ऊपर के वर्णों की सेवा करना है। लेकिन इन बाबाओं को ये मालूम नहीं है कि ये देश अब बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, जिस संविधान में चाहे वो महिला हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी वर्ग का हो, सबको सम्मान, समान और बराबरी के हक अधिकार मिले हुए हैं। तो महिलाओं को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, महिलाओं को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि खास तौर से भारतीय समाज की, हिंदू धर्म की महिलाएं ही सबसे ज़्यादा इन कथावाचकों को सुनती हैं, इनको अपना आदर्श मानती हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपके बारे में इन बाबाओं की कितनी घटिया, कितनी नीच सोच है।